डियर फ्रेंड्स, तहरीक लब्बैक के ऊपर बहुत बुरा वक्त है। खबरें हैं कि मुरीद के में उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तलिफ क्लेम्स आ रहे हैं, कुछ कहते हैं सैकड़ों लोग मारे गए, कुछ कहते हैं दसियों मारे गए, लेकिन बहरहाल फायरिंग हुई है, लोग मरे हैं। एक कन्फर्म पुलिस का जो SHO है मुरीद के का, वो इसमें मारा गया है। इसी तरह कुछ कारकुन ज़ख्मी भी बहुत सारे हैं और कुछ मारे भी गए हैं तहरीक लब्बैक के। देखिए, हमें और आपको बहुत सू को तहरीक लब्बैक से इख्तलाफ है, उनकी फ़िक्र से, उनकी अप्रोच से, कि उन्होंने मज़हब को वेपनाइज़ किया और इस्तेमाल किया, एक तो सियासत के ख़िलाफ़ जनरल बाजवा के कहने के ऊपर, और साथ ही साथ मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ वक्तन फ़वक्तन वो इसे इस्तेमाल करते रहे। और उनके कारकुन जब भी मौका मिलता है वो ये करते हैं। इससे हमें इख्तलाफ है। रियासत ने उन्हें इलेक्शन का ऑप्शन भी दिया, वो उस तरफ भी गए, उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन जो कुछ उनके ख़िलाफ़ हुआ, देखिए, मुरीद के इस्लामाबाद से बहुत दूर है, वो जाना चाह रहे थे, आपने उन्हें रोका। हमारी पुलिस अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ा पा रही, या रियासती इदारे, कि 4-5 हज़ार लोग होंगे, आप उनको कार्डन ऑफ करें, उनकी तरफ खाना ना जाने दें, उनको पानी ना भेजें, उनको ब्लॉक करें और डायलॉग करें। 2-3 दिन में ये मामला रिजॉल्व हो सकता था। बेहतर था कि पीसफुल पाथ को अडॉप्ट किया जाता। पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है कि डिमॉन्स्ट्रेटर को पीसफुली कैसे रजामंद करना है, कैसे कंट्रोल करना है। हर एक मसले का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं है। हम पहले 2 सूबों में टेररिज्म फेस कर रहे हैं, कश्मीर में अपराइजिंग है, अब ले दे कि सिंध और पंजाब में थोड़ा अमन है, तो अब पंजाब में एक बड़ी जो सपोर्ट है तहरीक लब्बैक की, उसके ऊपर भी पुलिस हमलावर हो गई है। बहुत सारी खबरें गर्म हैं कि साद रिजवी जो हैं तहरीक लब्बैक के लीडर, वो ज़ख्मी हैं, लेकिन पुलिस उसको डिनाई कर रही है। तो जब हुकूमत ख़बर नहीं दे रही, मेन मीडिया के ऊपर कोई ख़बर नहीं आ रही, तो लाजमी जो रूमर्स हैं हर कोई उसको सच समझ रहा है। अगर तहरीक लब्बैक के कारकुनों की अगर जो आ रही हैं वीडियोस, वो सुने तो बंदा परेशान हो जाता है। तो रियासत को अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आप खुद इनको, जनरल बाजवा तहरीक लब्बैक को सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अब यकदम आप नाराज़ हो गए। यकीनन जब इसराइल और फ़लस्तीन की सुलह हो रही है, बल्कि सीज़ फायर हो गई है, तब तहरीक लब्बैक का जुलूस निकालना है तो अजीब। चलो, फिर भी एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, अगर वो पीसफुल रहे तो किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन चूंकि आम तौर पे तहरीक लब्बैक की जो जलसे हैं या जुलूस हैं वो पुरअमन नहीं रहते, तो पुलिस को खौफ होता है। कार्रवाई हुई, एक दफ़ा पहले इतने लोग मारे गए थे इमरान खान साहब के दौर में, और जनरल बाजवा ने वो कराची से मौलाना और बिजनेसमैन मंगवा के बड़ी, वो सब पुलिस वालों का गुनाह माफ़ हो गए थे। तो आप ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक के ऊपर फायरिंग अगर हुई है, तो फायरिंग का वाक़या कोई भी हो वो अफसोसनाक है। तहरीक लब्बैक को भी इससे सबक सीखना चाहिए। आप सियासी पार्टी हैं, मजहबी पार्टी हैं, आप अपनी तहरीक को, आपकी बड़ी सपोर्ट है, आप उसको बंद गली में क्यों ले जाते हैं? आप उसका एक मुस्बत इजहार कीजिए और उससे सियासी रास्ता लीजिए। इस वक्त तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ वो अफसोसनाक है। हालांकि हम उनसे नुक्ता नज़र का हमारा इख्तलाफ है, लेकिन फायरिंग, लोगों का मारा जाना, चाहे वो पुलिस वाले हों या किसी पार्टी के कारकुन हों,
वो दुख की बात है। थैंक यू वेरी मच।